आज हम सुनेंगे ऋष्यशृंग का चरित्र। वैशंपायन जी बोले, राजन फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमश नंदा और ऊपर नंदा नाम की नदियों पर गए, जो सब प्रकार से पाप और भय को नष्ट करने वाले थे। वहाँ हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहाँ वेदाध्ययन का शब्द तो सुना जाता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, गुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहाँ लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप विभांडक का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग बड़े ही तपस्वी और संगतेन्द्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वो परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोग दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है। फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्यशृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वित्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा दी। लोमश जी ने बोले, राजन, महर्षि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने लगे। वहाँ उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य फलित हो गया। इतने ही में वहाँ एक प्यासी मृगी आई और वो जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में यह एक देवकन्या थी। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तू मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। उसी से महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सिंह था। इसी से वो ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसीलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय
अंग देश में महाराजा दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मणों को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्यों में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवो, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित है, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्यशृंग नामक एक मुनि कुमार है, वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल है। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। ये यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा हो जाएगी, वर्षा होने लगेगी। यह सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋष्यशृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनके सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान वैश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार शिष्य सिंह को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्ध वैश्य ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उस सब को दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्ध ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्ष से सजाया गया, जिन पर तरह तरह की झाड़ियाँ और लताएं छाई हुई थी। वो नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि ने आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधुआकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वैश्या को सब बातें समझाकर ऋष्यशृंग के पास भेजा। उस वैश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना, आप भी कुशल में है ना, तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना। ऋष्यशृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेज पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा आपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, यह कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ कुशन आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और किस नाम से प्रसिद्ध है? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और न किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणाम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे बंधु हैं। ऋष्यशृंग बोले, मैं ये भिलावे, आवले, करुणश, इंदुरी और पिंपल
मूंगफली आदि पके हुए फल रखे हैं, इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। लोमेश जी कहते हैं, राजा नीश वैश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें आपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिकर स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके शिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋष्णविंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वैश्या उन्हें तरह तरह के लुभाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चल दी। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वदा विपरीत हो गई है। वो ऊपर को देख कर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीनता देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने संविधाएं की क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से विविध हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते, बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो, आप यहाँ कोई आया था क्या? ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वो सुवर्ण के समान उज्जवल वर्ण था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वो बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौरवपूर्ण था। उसने सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएं थी। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में सुवर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। गले के नीचे उसके दो मांसपिंड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिस समय वो चलता था, उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी तथा मेरे हाथों में जैसे यह रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकार की हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थी। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी थी। उसके कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुनने से मेरे हृदय में उठती थी। वो मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो फल खाए हैं, उनमें से किसी में भी ऐसा रस नहीं मिला। उनमें ना तो वैसे छिलके ही है और ना उनके समान गुदा ही है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए थे, उसके वस्त्रों में गुथे हुए थे, उन्हें देख
बिखेर कर वहाँ तब से देदीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूँ और मेरे शरीर में दाह सा होता है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूँ। विमांडक बोले, बेटा ये तो राक्षस है, ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो उसे इनका साथ नहीं करना चाहिए। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्याओं को विघ्न पहुंचा कर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वी को तो उनकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। बेटा, तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात करते हैं उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग बिरंगी सुगंधित मालाएं पहनते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई है, ये राक्षस है। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वैश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन का नुस्खा कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रोता विधि के अनुसार विभांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वो वैश्या ऋष्यशृंग को फंसाने के लिए फिर आई। उसे देखते ही ऋष्यशृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले, देखो पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। राजन, इस युक्ति से विभांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋष्यशृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह तरह के उपाय से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आई। अंगराज उन्हें अपने अंतपुर में ले गए। इतने में ही उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब और जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मन कामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी। इधर जब विभांडक मुनि फल मूल लेकर आश्रम में लौटे थे, बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। तब अतः वे अंगधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आप भगत की तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वालिये बोले, यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुँचे। नरश्रेष्ठ लोमपादक उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही वहाँ उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्र वधू शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो
जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। ऋष्यशृंग भी पिता की आज्ञा का पालन कर वीर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी, वो भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यशाली अरुंधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त की और दमयंती नल की सेवी करती थी, उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक आपने वनवासी पतिदेव की सेवा की। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्य श्रृंग का है। इसके कारण इस समी पर्वती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों का यात्रा करना।